हेलो, तो कैसे हैं आप सब? बढ़िया एकदम। तो आज हम साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक इस सब का वैल्यू 0 डिग्री पर, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे, 90 डिग्री पे देखेंगे। ठीक, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो इससे पिछले वाले लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 6 एंड लेक्चर नंबर 7 जिसमें आप पढ़ चुके हैं कि साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक इस सब का वैल्यू इतना 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 और इतना पे क्या होगा। ठीक, अब हम उसी का एक समरी लेके आए हैं जिसको एक फॉर्मूला चार्ट के रूप में लिखेंगे। ठीक, एंड इसको याद करने, इसको कैसे याद कीजिएगा आप, इसका भी ट्रिक बताएंगे। अच्छा है, याद कर लीजिएगा एंड इसको ज़रूरी है याद करना। ठीक, तो साइन थीटा का 0 डिग्री पे जो वैल्यू होगा वो होता है 0, 30 डिग्री पे 1/2, 45 डिग्री पे 1/√2, 60 डिग्री पे √3/2, 90 डिग्री पे 1। साइन थीटा का वैल्यू 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे एंड 90 डिग्री पे आपको याद ही याद करनी है। अब अगर नहीं भी याद करते हैं तो इसके लिए एक ट्रिक है मेरे पास, बट याद कर लीजिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ट्रिक ये है कि आप इसको 0 बोलिए, 1 2 3 4, इस सब के 4 से भाग दीजिए। 4 से दे दिए, 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 सब के ऊपर आप रूट लगा दीजिए। ठीक, अब ई लगाइएगा तो इसके बराबर क्या आएगा? 0। अब देखिए इसके बराबर आएगा 1/2, इसके बराबर आएगा, ये 2 काट जाएगा तो 1/√2, इसके बराबर आएगा √3/2, इसके बराबर 1। तो देखिए साइन डिग्री ये सब आ गया ऊपर वाला वैल्यू, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। तो ऐसे आप ट्रिक से भी निकाल सकते हैं और नहीं तो आप डायरेक्ट याद कर लीजिए, याद करने में ही बेटर रहेगा। ठीक, अब कॉस का वैल्यू कैसे निकालें? तो सिंपल है, आप इधर से अब लिखते चलिए, इधर से पलटा के, यानी 1 को यहाँ लिखिए, √3/2 को यहाँ लिखिए, 1/√2 को यहाँ लिखिए, 1/2 को यहाँ लिखिए, 0 को यहाँ लिखिए। मतलब ये कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 एंड सो ऑन। ठीक, फिर टेन थीटा, तो हम त्रिकोणमिति के पहले या फिर दूसरे लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन बटे कॉस यानी 0/1 मतलब 0, 1/√2, 1/2 अपॉन √3/2 मतलब क्या? 1/√3। अब 1/2 डिवाइड 1/√2 बराबर 1, √3/2 डिवाइड 1/2, इसका क्या होगा? 2 2 कट गया, √3 एंड 1/0 मतलब इन्फिनिटी, 1/0 ये होता है इन्फिनिटी, इन्फिनिटी यानी अपरिभाषित, ये 3 है। ठीक, अब देखिए कॉट यानी टेन का उल्टा कॉट, कैसे? टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर होता है 1। ठीक, तो कॉट थीटा बराबर 1/10 थीटा, क्या? यानी कॉट थीटा जो है टेन थीटा का रेसिप्रोकल है, यानी व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक, उल्टा है। तो कॉट 0 डिग्री इसके बराबर आप 1 भी लिख सकते हैं नीचे में। ठीक, अब ये 0/1 तो इसके लिए कितना? 1/0 मतलब इन्फिनिटी। ठीक, √1/√3 मतलब √3/1, 1 का 1, ये √3 है तो √3 नीचे चल जाएगा, इसके नीचे 1 मान लेते, √3/1 होगा, बराबर हुआ √3 के, ये हो जाएगा 1/√3। अब आपका इन्फिनिटी कैसे आया? इन्फिनिटी जो है आपको कैसे आया? किसी संख्या को आप 0 से डिवाइड किया तो इन्फिनिटी आया। अब इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल क्या? फिर उसी संख्या को 0 ऊपर में नीचे, यानी 0/1 मतलब 0। ठीक, एंड सेक कॉस का उल्टा, क्योंकि हम आपको बताए हैं कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, तो कॉस थीटा बराबर यानी सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा, यानी कॉस का रेसिप्रोकल सेक या फिर सेक का रेसिप्रोकल कॉस। तो भाई ये तो 1 हो जाएगा, ये √3/2 जो है 2/√3 हो जाएगा एंड 1/2 आपका 1/√2 आपका √2/1 हो जाएगा एंड 1/2 आपका 2/1 एंड 0 कैसे आया?
जीरो आया, जब 0/1 था तो जीरो आया, ठीक। तो इसको इन्फिनिटी आ जाएगा क्योंकि जीरो के नीचे में कुछ नहीं है तो 1 है। अब इसको अगर पलटेंगे तो 1 ऊपर गया, जीरो नीचे आया, तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी यानी अपरिभाषित। सेक ये भी अपरिभाषित, कैसे? क्योंकि 0/1 मतलब 1/0 अपरिभाषित, ठीक। 1/2 2/1 1/√2 √2/1 √3/2 2/√3 1/1 1 ये √3। आसान था, आप ऐसे इसको याद कर सकते हैं, ठीक। अब आपके दिमाग में ये पूरे चैप्ट जो है पूरे एकदम रहना चाहिए। मतलब पूछे सेक 60 डिग्री का वैल्यू, सेक 60 डिग्री के तक 2 एकदम तुरंत बता दिए, ठीक। तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर मिटाते हैं। एंड अब चलेंगे हम किसके ऊपर? हाँ, हम आपको बताए थे कि साइन 15 डिग्री या फिर साइन 75 डिग्री इस सब का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो इसके ऊपर आते हैं। पहले इसको आप नोट कीजिए, वीडियो को रोक के मिटा दें। मिटा दें, ठीक, मिटा दें भैया। इसको मिटा के यहीं पे निकालते हैं, ठीक। कितना का? अच्छा, अब आप बताइए हमको कि हम साइन 15 डिग्री का वैल्यू चाहते हैं, तो क्या हम साइन 15 डिग्री को ऐसे लिख सकते हैं? साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, क्या ऐसे लिख सकते हैं? 45 में से 30 घटा लेंगे तो 15 बचेगा, तो साइन 15 डिग्री का वैल्यू। अब क्या होता है कि ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, ये यहाँ पे इसको लिखते हैं, साइन ए माइनस बी बराबर होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक। जहाँ पे ए एंड बी, ये वाला ए बी है। अब यहाँ पे क्या है, ये फार्मूला अब इसमें लगाते हैं, तो साइन ए यानी साइन 45 डिग्री, ठीक, इनटू कॉस बी यानी कॉस बी यानी 30 डिग्री। यहाँ पे ए ये है, बी ये है, ठीक, बी है, माइनस कॉस ए कॉस 45 डिग्री इंटू साइन बी साइन 30 डिग्री। अब इसको आप सॉल्व कीजिएगा एंड यहाँ पे देखिए साइन 45 का वैल्यू कितना, 1/√2 1/√2 गुने कॉस 30 का वैल्यू कितना, √3/2 माइनस कॉस 45 का 1/√2 साइन 30 का 1/2। इसको आप सॉल्व कीजिएगा एंड आपका जो आंसर होगा वो आपका साइन 15 डिग्री का आंसर होगा, ठीक। एंड फिर अब देखिए यहाँ पे अगर साइन ए माइनस भी है ये तो ठीक है। अब अगर हम आपसे पूछें कि साइन 75 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, अब देखिए अगर आप साइन 15 डिग्री का निकालिए, ठीक, साइन 75 डिग्री का क्या होगा, तो ऐसे सिंपल फार्मूला साइन 45 प्लस 30, ऐसे भी आप कर सकते हैं 40 30 70 5 75, ठीक। तो इसके लिए फार्मूला है साइन ए प्लस बी हुआ, ये ए प्लस बी, तो इसके लिए फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी के लिए अगर यहाँ पे प्लस रहता तो यहाँ पे प्लस हो जाता, ठीक, अगर यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस, ठीक है। अब इस फार्मूला पे इसको आप बैठाइए एंड जो आपका आंसर होगा वो साइन 75 डिग्री का वैल्यू होगा, ठीक। अब कॉस 75 डिग्री का कैसे निकालें, इसको मिटा भाई, इसको आप लिख लीजिए, वो फार्मूला याद रहेगा बस। अब ये फार्मूला कहाँ से आया यहाँ तक तभी हम नहीं जाएंगे, ये ऐसे आपको बता दिए, ठीक। एंड अब एक्सक्यूज मी, अब क्या, हाँ कॉस 15 डिग्री का आप निकालिएगा, सेम उसी तरह लिखिएगा कॉस 45 माइनस 30 यानी कॉस ए माइनस बी, तो ये फार्मूला इस पे बैठेगा कॉस ए माइनस बी, तो इसका फार्मूला होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। यहाँ पे याद रखिएगा ये माइनस है, ठीक। अब अगर यहाँ पे आपसे पूछ दे कॉस 75 डिग्री का तो आप कैसे याद कीजिएगा,
कॉस 45 प्लस 30 क्या, तो यानी कॉस ए प्लस बी, तो इसका फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी माइनस प्लस है। अब यार यहाँ अगर माइनस है तो ये प्लस होगा, यानी यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस होगा, ठीक। साइन ए साइन बी, ये रहा आपका। आप इस पे इस फॉर्मूला पर इसको बैठाइए एंड जो भी आपका आंसर होगा वो आंसर होगा, ठीक। एंड अब यदि आपसे पूछ, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम तुरंत मिटा देंगे, इसको मिटा दें। दिल विच तेरे यारा मैनू रहन दे। अब यदि आपसे पूछे कि टेन 15 डिग्री का वैल्यू, तो कैसे आप निकालिएगा, वही टेन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री कर देंगे, टेन 15 डिग्री यानी टेन ए माइनस बी क्या, टेन ए माइनस बी, तो इसका फॉर्मूला होता है टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी, ठीक। ये फॉर्मूला पे आप इसको बैठाइए, आपका आंसर आ जाएगा। फिर अगर आपसे पूछे टेन 75 डिग्री, तो इसको क्या कीजिएगा, टेन 15 डिग्री प्लस टेन 15 डिग्री प्लस 45 डिग्री, दोनों को जोड़ देंगे क्या 15 45, इसको कैसे जोड़ेंगे भाई, 15 45 नहीं, टेन 40 प्लस 30 को जोड़ेंगे तब 75 आएगा। तो इसका फॉर्मूला होता है टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी, ठीक। तो ये बात समझ गए आप। अब यदि आप साइन कॉस टेन ये तीन का वैल्यू निकाल लिए तो फिर कॉट सेक कोसेक आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, ऐसे कि साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, मतलब साइन का व्युत्क्रम जो होगा कोसेक, कॉस का सेक, टेन का कॉट। तो इसको आप लिख लीजिए, फिर मिटा देते हैं। अब हम वीडियो को करेंगे पॉज एंड हम लिखेंगे बोर्ड पे आपके कुछ क्वेश्चन, फिर हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक। मतलब आपके एनसीईआरटी के कुछ ऐसा क्वेश्चन जिसमें थोड़ा आपको प्रॉब्लम आए, उसी को हम सॉल्व करेंगे, ठीक। मिटा दें, तो यहीं पे हम करते हैं अब वीडियो को पॉज, तब तक हम लिखेंगे। तो हम आपके मतलब मैथ यानी गणित के प्रश्नावली 8.2 का आप क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ठीक। जिसमें कहता है यदि टेन ए प्लस बी बराबर 1/√3, क्वेश्चन नंबर 3 है, टेन ए प्लस बी बराबर दिया है √3 एंड फिर दिया है आपको कितना, टेन ए माइनस बी, इसको यहाँ पे लिखो, टेन ए माइनस बी बराबर कितना 1/√3। तो आपसे कहता है कि ए एंड बी का वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो आप ए एंड बी का वैल्यू कैसे ज्ञात कीजिएगा, तो हम थोड़ा आपको हिंट्स दे देते हैं, ठीक। यहाँ से आप लिखिएगा इसको टेन ए प्लस बी। अब देखिए ये √3 किसका वैल्यू है, टेन कितना डिग्री का वैल्यू √3, टेन कितना डिग्री का √3, टेन में √3 ये रहा 60 डिग्री का, टेन 60 डिग्री। अब जो ये कोण है ये बराबर होगा, ठीक। तो a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, ये आपका पहला इक्वेशन। फिर आप इससे इक्वेशन निकालिए, ये टेन ए माइनस बी बराबर आपको दिया है कितना, टेन मतलब 1/√3 दिया है, तो हम देखेंगे 1/√3 कितना डिग्री की वैल्यू है, तो ये टेन 30 डिग्री का वैल्यू है, 30 डिग्री। अब ये एंगल बराबर होगा a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, ये इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए आपके पास दो इक्वेशन, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, तो दोनों को जोड़ दीजिए। जब हम दोनों को जोड़ेंगे, a प्लस बी बराबर एक 60 डिग्री है एंड a माइनस बी बराबर 30 डिग्री है, दोनों को जोड़ेंगे तो ये गया 2a बराबर 60 30 90, a बराबर 45 डिग्री, ठीक। अब इसमें a का वैल्यू पुट कर देते हैं, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री दिया है यहाँ इक्वेशन फर्स्ट में, a का मान हम निकाल चुके हैं कितना डिग्री 45 प्लस बी इक्वल टू 60, तो b इक्वल टू 60 माइनस 45 यानी 15 डिग्री, ठीक। ये निकाल लिए आप, मिटा दें इसको।
एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपके प्रश्नावली 8.2 का क्या है, ये साइन मतलब 2 का 3 साइन 2a बराबर 2 साइन ए, साइन 2a बराबर 2 साइन ए। कहता है साइन 2a बराबर 2 साइन ए तब सत्य होता है जबकि a बराबर, अब बताइए यहाँ पे a बराबर कितना देंगे कि ये प्रूव हो जाए, साइन 2a बराबर 2 साइन ए हो जाएगा। देखते हैं हम अगर a बराबर 0 देंगे 0 तो साइन 2 गुने 0 0 बराबर 2 साइन एक जगह पे कितना 0, आपके ऑप्शन में है 0 इसीलिए हम दे रहे हैं, ठीक। तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 बराबर 2 गुने साइन 0 का वैल्यू, तो 0 बराबर 0, तो ये आपके 0 डिग्री के लिए सही है, ठीक। एंड फिर आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, एंड इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा आप ध्यान से देखिए। 4 का पहला नंबर है कि साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन बी, साइन a प्लस साइन बी। ये कहता है कि सत्य है या असत्य, तो ये आपका होगा असत्य। कैसे, तो अभी हम जस्ट इससे पहले फॉर्मूला आपको बताए थे, मतलब साइन 75 डिग्री का वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे उसमें बताए थे। साइन a प्लस बी बराबर होता है साइन a कॉस बी प्लस कॉस a साइन बी, बट यहाँ पे साइन a प्लस बी बराबर ये होता है, यहाँ पे दिया क्या है साइन a प्लस साइन बी, जबकि असत्य है, ठीक। एंड दूसरा आपका है थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। देखिए जब आप थीटा का मान बढ़ा रहे हैं तो साइन थीटा का मान बढ़ रहा है क्या, हमको तो लग रहा है बढ़ रहा है। पहले 0 था, फिर 1/2 आया, फिर 1/√2 आया, फिर √3/2 आया, यानी बढ़ रहा है, ये बात सत्य है। एंड दूसरा नंबर क्वेश्चन है थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉट थीटा का मान भी वृद्धि हो रहा है। कहता है कि थीटा में वृद्धि होने के, जब हम थीटा को बढ़ा रहे हैं तो क्या कॉस थीटा भी बढ़ रहा है। देखिए जब थीटा 0 था तो कॉस थीटा 1, जब थीटा 30 आया तो √3/2 कम गया, फिर बढ़ाएं कम गया, फिर बढ़ाएं कम गया, 90 डिग्री पे 0, यानी कॉस थीटा में थीटा का मान बढ़ाने पे कॉस थीटा का मान क्या होता है घटता है, बट यहाँ पे क्या कह रहा है बढ़ता है, तो यह भी आपका असत्य है। तीसरा नंबर भी असत्य, ठीक। एंड चौथा नंबर क्या कहता है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा इजकल टू कॉस थीटा, साइन थीटा इजकल टू कॉस थीटा, थीटा के सभी मान पर, तो ये भी गलत हो जाएगा। कैसे, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हुआ कब, जब हम थीटा जब हम थीटा का वैल्यू 45 लेंगे। एंड एनी अदर केस जब हम थीटा का वैल्यू 45 के छोड़ के कुछ दूसरा लेंगे तो ये फिर असत्य हो जाएगा, ठीक। एंड कहता है a इजकल टू 0 पर कॉट ए परिभाषित नहीं है, a इजकल टू 0 पर कॉट ए क्या होगा, कॉट ए देख लेते हैं हम। कॉट ए मतलब क्या, कॉट 0, ए बराबर 0 है, तो कॉट 0 का वैल्यू कितना इन्फिनिटी, तो क्या कहता है कि परिभाषित नहीं है, तो सही बात है, ये परिभाषित नहीं है, अपरिभाषित है, तो ये आपका सत्य है। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म। एंड आपका ये क्या चल रहा था, ये कुछ विशेष कोण के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात, ये टॉपिक भी यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेकर आएंगे हम जो भी टॉपिक हो। तो आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए बढ़िया से एकदम। थैंक यू।